Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we will be discussing another most important law that will be known as the law of reciprocal proportion. Before I start this lecture, I would like to suggest you to watch my previous laws related to the chemistry. Then it will be better for you to have this last law known as the law of reciprocal proportion. Now let's start with its explanation and introduction that this law was proposed by Richter in 1792 to 94 और अब इसने कौन सी स्टेटमेंट दी और क्या हमें बताया. लेट्स हैव इट्स स्टेटमेंट. The statement says that when two different elements combine with the fixed mass of third element, अब हमारे पास कौन से एलिमेंट होने चाहिए. टू डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए. कोई भी डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं. लाइक वी कैन हैव द कार्बन एज वेल एज एन अदर एलिमेंट दैट इज़ द हाइड्रोजन. अब ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हो गए. आगे क्या कह रहा है. द प्रोपोर्शंस इन विच दे कंबाइन विथ वन एंड अदर शैल बी आइदर इन द सेम रेशो और सिंपल मल्टीपल ऑफ इट. अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों एलिमेंट मिलकर कोई ना कोई कंपाउंड बना रहे हैं, कोई ना कोई क्या करेंगे, ये कंपाउंड बनाएंगे. अब जब ये दोनों एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से मिलेंगे तो उस टाइम जो थर्ड एलिमेंट हमारे पास बनेगा, द थर्ड एलिमेंट जो इन दोनों एलिमेंट से मिलके जो है वो बनेगा, उसमें क्या होगा कि उनका जो रेशो होगा थर्ड एलिमेंट का वो या तो सेम रेशो होगा जो हम रेशो इनसे कंपेयर करेंगे एलिमेंट से, या तो क्या होगा इनका सिंपल मल्टीपल ऑफ इट होगा, या तो उसका क्या होगा डबल होगा. अब कैसे होगा, लेट मी टेल यू वंस अगेन कि हमारे पास अगर दो एलिमेंट्स हैं लाइक कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं. ठीक है. अब इनका जो फिक्स्ड मास होगा क्या होगा, किसी थर्ड एलिमेंट से मिलेगा. तो जब वो थर्ड कंपाउंड बनाएंगे तब उनका जो रेशो होगा वहाँ पर इन दोनों एलिमेंट से कंपैरिजन में या तो सेम होगा या तो क्या होगा उसका सिंपल मल्टीपल होगा, मीन्स उनका डबल होगा. ओके. नाउ लेट्स हैव इट्स एग्जांपल कि अब हमारे पास कौन से एग्जांपल हैं और रेशो जो है हम देखेंगे कि कैसे सेम हो रहा है या कैसे उनका मल्टीपल हो रहा है. ओके. नाउ सपोज we have one element that is known as the hydrogen. एक हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास मिल रहा है किससे, कार्बन से. अब यहाँ पर हमारे पास दोनों जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए हैं. और उसके साथ साथ लेट सपोज वी हैव द थर्ड एलिमेंट दैट इज़ नोन एज द ऑक्सीजन. हमारे पास अब कौन सा थर्ड एलिमेंट है, हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन है. अब ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं. और जब ये आपस में मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, दे फॉर्म द मीथेन गैस CH4. ओके. अब हम पहले कार्बन हाइड्रोजन का अगर रेशो निकालना चाहें देन द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज नोन एज द 12, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन का मास 1 होता है एंड वी हैव द 4 हाइड्रोजन सो इट बिकम्स 4. So when we have a table for 12 that is 3 for the 12 and 1 for the 1. तो अब यहाँ पर जो कार्बन का रेशो निकला है हमारे पास that is the 4, और उसके साथ साथ जो हमारे पास हाइड्रोजन का रेशो निकला है वो क्या निकला है, 1 जो है वो हमारे पास जो है वो रेशो जो है वो निकला है. अब आगे क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे कि इनका जो है कंपाउंड जो है कार्बन या हाइड्रोजन का, ये दोनों जो मिलकर कोई जो है ना थर्ड कंपाउंड बना रहे हैं. लेट सपोज अब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ देखें कि कौन सा कंपाउंड बना रहा है. वी हैव द ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन. सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिल रहे हैं दे फॉर्म एन अदर कंपाउंड दैट इज नोन एज द वाटर. अब इनमें अगर हम रेशो कंपेयर करना चाहें इन दोनों का, लेट सपोज कि कितना इनका जो है वो रेशो बन रहा है, देन हाइड्रोजन हैज़ 1 मास एंड वी हैव द 2 हाइड्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल. ओके. देन इट बिकम्स 2 is to 16 because the mass of the oxygen is 16. And now 2 1 the 2 and 8 to the 16.
Now finally we have a third compound that is known as the carbon dioxide, because when the carbon will react with the oxygen, then it will form as carbon dioxide. Okay, let's have their ratio even कि यहाँ पर इनका कितना जो है वो रेशो बन रहा है. यहाँ पर कार्बन जो है हमारे पास वो बेसिकली 12 होगा, क्योंकि इट हैज़ दी 12 मास. और उसके साथ साथ अगर अब हम ऑक्सीजन का देखें, देन द ऑक्सीजन विल बी 32, बिकॉज द मास ऑफ द ऑक्सीजन इज 16 एंड द मास ऑफ द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 32. ओके, नाउ अगर हम इस पर जो है वो टेबल लगाना चाहें, देन वी विल हैव द टेबल ऑफ 4, 3 फॉर द 12 एंड 8 फॉर द 32. अब क्या है कि ला क्या कह रहा है कि हमें जो भी रेशो मिलेगा, लेट सपोज हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है, ये दोनों मिल गए. अब ये दोनों अगर थर्ड एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन के साथ मिल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, इनका रेशो आपस में या तो सिंपल सेम होगा या उसका डबल होगा. कैसे? अगर हम कार्बन का रेशो कंपेयर करना चाहें, एक तो मीथेन में कंपेयर करेंगे और दूसरा किस में करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि कंपैरिजन के लिए वी शुड हैव द सेम एलिमेंट्स. ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन का जो रेशो है मीथेन में, दैट इज़ दी 3, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में जो है इसका यहाँ पर रेशो है 3. तो ये चीज़ हमें बता रही है कि मीथेन जो बन रहा है और वही एलिमेंट अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो क्या होगा, कार्बन का जो रेशो होगा वो सेम होगा, और उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी कार्बन का रेशो क्या हो गया, हमारे पास सेम जो है वो बन गया है. ओके, नाउ अगर हम देखें कि मीथेन में जो कार्बन है उसका रेशो सेम और कार्बन डाइऑक्साइड में भी सेम. सो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये दोनों एलिमेंट्स जब मिलकर कोई भी मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो जो एलिमेंट होगा उनका रेशो सेम होगा या सिंपल मल्टीपल ऑफ इट होगा. हेंस प्रूफ फॉर द कार्बन. नाउ लेट्स हैव एन अदर एलिमेंट दैट इज नोन एज द हाइड्रोजन. अब हम हाइड्रोजन का रेशो कंपेयर करें, तो हाइड्रोजन का रेशो कंपेयर करने के लिए हमें दूसरी हाइड्रोजन चाहिए. हाइड्रोजन का रेशो क्या है मीथेन में, वो है हमारे पास 1, और उसके साथ साथ वही हाइड्रोजन अगर वाटर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो उसका रेशो भी वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हमारे पास 1 हो रहा है. सो इट सेज के दे हैव द सेम रेशो इन वाटर मॉलिक्यूल एज वेल एज मीथेन गैस. अब हमारे पास फाइनली क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है. अब हम ऑक्सीजन का देखें वाटर में, तो उसका रेशो हमारे पास क्या है, 8 है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन का रेशो क्या हो गया है, हमारे पास सेम 8 हो गया है. ओके, तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट दो मिलकर तीसरा जो है वो कंपाउंड बना रहे हैं, तो वहाँ पर सबका जो रेशो है वो ऑलमोस्ट क्या हुआ है, सेम हुआ है. नाउ लेट्स हैव एन अदर एग्जांपल रिलेटेड टू द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. सपोज वी हैव द ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ हमारे पास सेकंड एलिमेंट है कार्बन, और द थर्ड एलिमेंट इज नोन एज द सल्फर. ठीक है, नाउ कार्बन और ऑक्सीजन जो मिलकर हमारे पास कंपाउंड बनाएंगे, वो बनाएंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे. नाउ कार्बन हैज़ द 12 मास एंड ऑक्सीजन हैज़ 32 मास, देन इट विल बी सेम एज 3 for the 12 as well as 8 for the 32. Now ऑक्सीजन और कार्बन और सल्फर जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइसल्फाइड बना रहे हैं. कार्बन हैज़ 12 and the sulfur will have the 64 mass, because the mass of sulfur atom is 32. We are having the 2 sulfur atoms, so it will be 64. Finally we have oxygen and sulfur dioxide. Sulfur, they will combine to have the third compound called sulfur dioxide. हमारे पास क्या बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है. अब कार्बन का कार्बन के साथ रेशो अगर कंपेयर करना चाहें, सपोज वी हैव हेयर दी कार्बन दैट्स दी 12, और अगर हम इस पर टेबल लगाना चाहें, देन 3 for the 12, 1 for the 4, 2 यहाँ पर जाएंगे, देन वी विल हैव दी 6 for the 24. Okay, now the sulfur that is of 32 mass, and the oxygen will also have the 32 mass, because one oxygen atom has 16 mass. टेबल लगाएंगे तो हमारे पास फाइनली क्या होगा, 8 and then again 8, because we have applied the table of 4. Okay, now we have the carbon here that is having the same ratio 3 as present, 3 in carbon disulfide as with carbon dioxide, ratio becomes same. But for oxygen we have the 8 in carbon
dioxide and 16 in carbon disulfide. But we are having here oxygen and sulfur. They are two different elements, so it's necessary not to compare with the oxygen to the sulfur. So for oxygen we need the oxygen for comparison. Okay, now for oxygen, if we see, the oxygen is having 8 ratio in carbon dioxide as well as the 8 ratio in sulfur dioxide. They are even have the same ratio, but finally we are having the sulfur. Sulfur is having 8 ratio in sulfur dioxide, but 16 ratio in sulfur disulfide. Now the double of the 8 is known as the 16. So this is the overall law कि अगर दो एलिमेंट हमारे पास मिलकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये दोनों अगर थर्ड एलिमेंट से मिलेंगे तो उस एलिमेंट से मिलने के बाद उनका रेशो क्या होगा, वो होगा सिंपल होगा, या सिंपल आई मीन सिंपल मल्टीपल ऑफ इट होगा, मतलब उसका डबल होगा, या क्या होगा, उनका सेम होगा. तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कार्बन का ऑलमोस्ट सेम आ रहा है. इवन वी आर हैविंग ऑक्सीजन रेशो इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड सेम, बट सल्फर का जो रेशो है दैट इज़ दी सिंपल मल्टीपल ऑफ 8. मीन सल्फर का एक जगह पर हमारे पास 8 है और दूसरी जगह पर हमारे पास 16 है. सो दिस इज़ द सिंपल एक्सप्लेनेशन रिलेटेड द लॉ ऑफ reciprocal proportion. But if you have any sort of any question, kindly do let me know into my comment box, and I would like to say that kindly subscribe and like my channel. And if you have any sort of any question, kindly do let me know into my comment box. Thank you so much for watching my video.